भारत में कितनी जमीन का मालिक हो सकता है एक व्यक्ति? फैमिली होने पर क्या बढ़ जाती है लिमिट? ये है नियम। नई दिल्ली देश में जमीन अभी भी निवेश का एक बहुत लोकप्रिय साधन है। ये केवल निवेश ही नहीं, आर्थिक स्थिरता और कई समाजों में उसमें को भी दर्शाती है। इसलिए भारत के गांव या शहरों में सोने के अलावा अगर किसी और संपत्ति को बहुत अधिक सम्मान मिलता है तो वह जमीन ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी भी नहीं खरीदी जा सकती है? इसके लिए राज्यों के अलग अलग नियम हैं। अधिकांश राज्यों में इस पर लिमिट लगाई गई है। हालांकि गैर कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है। मसलन हरियाणा आप कितनी भी गैर खेती योग्य जमीन खरीद सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ खेती योग्य जमीन पर ही चर्चा करेंगे। घर खरीदने से पहले क्या होनी चाहिए सैलरी? इससे पहले लगाया पैसा तो भरते रह जाएंगे लोन, धरे रह जाएंगे बाकी सारे अरमान। भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कुछ बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो कुछ का अधिकार राज्य के हाथ में दिया गया। इसलिए हर राज्य में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी अलग अलग से होता है। उसके अलावा राज्य तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है। कुछ राज्य और जमीन खरीदने की सीमा केवल में कृषि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है। वहीं 5 सदस्य वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है। यहाँ अधिकतम सीमा 54 एकड़ की है। पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जाती है। पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। सैलरी कम हो या ज्यादा जरूर फाइल में करें ITR। मिलते हैं कई बड़े फायदे। हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है और यहाँ भी महाराष्ट्र वाला नियम लागू है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.0 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। बिहार में खेती या गैर खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है। गुजरात में कृषि योग्य जमीन को केवल उस पैसे में लगे लोग ही खरीद सकते हैं।